Hello everyone, this is Katie here. In this video, I'm going to explain you and narrate you the English literature story of your textbook, The Jackal and the Iguana. This is the first part of the video. The first half of the story I'm going to explain you in the first part, and the second half of the story you are going to see in part 2 of this video. So I'm going to explain this story, The Jackal and the Iguana. So watch my video from the beginning till end and enjoy digital learning. Happy digital learning. Good day. A jackal thinks that it is smarter than all the other animals in the jungle and is planning to fool them all. However, an iguana has different plans. What do you think the two of them are saying? Actually, what these two of them are thinking? Let's see in the story. I'm going to explain you the story. ये कहानी एक जैकल और एक इग्वाना की है। मैं बता दूं, जैकल का मतलब सियार होता है। आप सभी जानते हैं सियार अपनी चालाकी के लिए जाना जाता है, बहुत चालाक जानवर है। और इग्वाना, इग्वाना को हिंदी में गोधा कहते हैं, गोधा। हैव यू सीन कैमिलियन? ये कैमिलियन जैसा लगता है। ये पश्चिमी द्वीप समूह एवं दक्षिणी अमेरिका की वृक्ष पर रहने वाली एक बड़ी छिपकली है जो अब प्रस्तरित रूप में ही मिलती है, बहुत कम मिलता है। ये बड़ी छिपकली है। तो अब आप समझ गए, जैकल सियार को कहते हैं और इग्वाना एक बड़ी छिपकली। आइए कहानी को देखते हैं। लेट्स सी व्हाट द स्टोरी इज। As the story goes in your book, one moonlight, a miserable, half-starved jackal. Half-starved मतलब खाली पेट, आधा भरा हुआ पेट और आधा भूखा। Half-starved jackal skulking through a village. Skulking means moving cautiously and quietly. चुपचाप दबे पांव बिना किसी को कहे बिना चलने और गुजरने को ही स्कल्किंग कहते हैं। तो one moonlight night, a miserable half-starved jackal skulking through a village found a worn-out pair of shoes in the gutter. Gutter means a channel at the side of a street for carrying रेन वाटर। जो सड़क किनारे नाले रहते हैं बड़े बड़े, उसे गटर कहते हैं। पानी जाने के लिए जो रास्ता रहता है, बनाया जाता है किनारे, दैट इज कॉल्ड गटर। सो वन मूनलाइट नाइट, अ मिजरेबल हाफ स्टार्व्ड जैकल skulking through a village found a worn out pair of shoes in the gutter. तो एक चांदनी रात में एक बहुत परेशान, आधा पेट खाया हुआ सियार चुपके से चोरों की तरह दबे पांव एक गांव से गुजरता है और उसे एक जोड़ी चप्पल मिलती गटर से। गटर में फेंका हुआ रहता है एक जोड़ा चप्पल, चमड़े का जूता रहता है। वो उसे उठाता है। They were too tough
for him to eat. सियार उसे भी खाना चाहता है, उस जूते को भी, पर वो चमड़े का बना हुआ रहता है और बहुत टाइट रहता है, बहुत ही सख्त रहता है, तो वो उसे खा नहीं पाता है, बहुत मुश्किल है उसके लिए. So determined to make some use of them. इसलिए वो सियार सोचता है इसका कुछ और प्रयोग और इस्तेमाल किया जाए किसी और काम के लिए. He strung them to his ears like earrings. वो उसे उस जूते को अपने दोनों कान पर पहन लेता है, ऐसा लगता है बाली उसने पहने रखा है. ईयरिंग की तरह वो अपने दोनों कान पर पहन लेता है उस जूते को. एंड गोइंग डाउन द एज ऑफ द पॉन्ड, और एक पॉन्ड के किनारे चलते हुए, he gathered all the old bones he could find together and built a platform of them, plastering it over with mud. और उसने पॉन्ड के किनारे चलते हुए, एक पोखर के किनारे चलते हुए, उसने बहुत सारे जानवरों के हड्डी इकट्ठे कर लिए और उस हड्डी को इकट्ठा कर कर उसने एक सिंहासन की तरह एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक सिंहासन बनाया अपने लिए और उसे प्लास्टर कर दिया, यानी उसे पोत डाला मिट्टी से उसे पोत डाला, ऐसा लगे कि वो सिंहासन की तरह है और वो उस पर बैठ सके. और अपने दोनों जूतों को उसने अपने कान पर टांग लिया. मतलब वो अपने आप को ऐसा प्रतीत कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो एक कोई राजकुमार या कोई राजा हो सिंहासन में बैठे हुए. जिस तरह सिंह राजा के कान पर, राजा के गले पर हार हीरे जवाहरात के हार लटकते हैं, इसने अपने कानों पर वो गंदे फटे हुए जूते जो उसने नाला से पाया था, उस गटर से, उसने अपने कानों पर टांग लिया और सारे जानवरों के हड्डी को मिलाकर उसके ऊपर मिट्टी की पोताई कर कर एक सिंहासन की तरह उसने बना लिया, एक सिंहासन, और उसके ऊपर बैठ गया दोनों जूते को अपने कान में डालकर. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आगे देखते हैं क्या होता है. ऑन दिस ही सैट in a dignified attitude. Dignified mean showing a serious manner that is worthy of respect. On this he sat in a dignified attitude, and when any animal came to the pond to drink, he cried out in a loud voice, "Hi, stop! You must not taste a drop till you have done homage to me." So repeat these verses which I have composed in honor of the occasion. Silver is his days, plastered over with gold. In his ears are jewels, some prince I must behold. तो ऊंचे जो उसने हड्डियों से बनाया था सिंहासन, उस पर बैठकर बड़े डिग्निफाइड तरीके से मतलब बड़े अभिमान की तरह बैठते हुए, बड़े अभिमान से उस सिंहासन पर बैठ गया. और जब कोई भी जानवर उस पॉन्ड पे यानी उस तालाब पर पानी पीने आता था, कोई भी जानवर जब, तो उसे बड़े जोर आवाज से ये सियार उसी अपने सिंहासन से बैठे बैठे रोक दिया करता था, "रुको, तुम तब तक इस तालाब का जल को ग्रहण नहीं कर सकते जब तक तुम मुझे होमेज का मतलब होता है सादर, आदर देना. जिस तरह हम किसी राजा या राजकुमार को देखते हैं तो हम झुककर उसे आदर सत्कार करते हैं, इसी को होमेज कहते हैं. तो उस सियार ने कहा, कोई भी जानवर जब वहां पीने आता था तालाब में पानी, तो सियार उसे रोक दिया करता था, "रुको, और इस तालाब का पानी तुम तब तक नहीं पी सकते जब तक
तुम मेरा आदर सत्कार में इस पंक्ति को नहीं बोलते जो मैंने बनाया है, मैंने जिसकी रचना की है। यानी सीआर has composed, the fox, the jackal has composed some lines, and he wanted all the other animals to recite that homage, those lines, to pay homage to him. जो इस आदर सत्कार की एक जो रचना की थी, उस सीआर ने वो चाहता था कि जानवर उसे कहे। उसने क्या रचना किया था? उसने ये लाइन रचना किया था कि सिल्वर इज हिज डेज। डेज का मतलब होता है मंच। मंच मतलब जिस प्लेटफॉर्म, जो सिंहासन पर बैठा हुआ था, मंच को डेज कहते हैं। सिल्वर इज हिज डेज, उसका मंच, उसके सिंहासन सिल्वरों से बना हुआ है, एंड प्लास्टर्ड ओवर विद गोल्ड, और उसके ऊपर सोने के पानी चढ़े हुए हैं। इन हिज ईयर्स आर जेवल्स, और उसके कानों पर हीरे जवाहरात लटक रहे हैं। सम प्रिंस आई मस्ट बिहोल्ड, ये एक राज्य का, इस राज्य का राजकुमार है। जो भी आएगा उसे कहना होता है यही लाइन कि ये जो राजकुमार बैठा है सिंहासन में, इसके सिंहासन चांदियों के हैं जिसपे सोने के पानी जरे हुए हैं, और वो हीरे मोतियों से आभूषण वो पहनकर है। हे राजकुमार, मेरा सत्कार आप ग्रहण करें। ये पंक्तियां वो चाहता था कि सभी बोले, झुक कर उसके सामने, और उसके बाद ही उस तालाब का पानी कोई जानवर को पीने की अनुमति दी जाती थी। ये सीआर तभी पीने देता था उस जानवर को उस तालाब का पानी। Now let's read ahead. Now as most of the animals were very thirsty and in a great hurry to drink, क्योंकि बहुत सारे जानवर जो वहां पीने आते थे वो बहुत प्यासे रहते थे, उसके पास वक्त नहीं रहता था, उसे बहुत प्यास लगी रहती थी, और वो बहुत जल्दबाजी में रहते थे। इसलिए they did not care to argue with the jackal, इसलिए वो लोग वाद विवाद नहीं करना चाहते थे, किसी भी प्रकार का बात या झगड़ा सीआर से। इसीलिए they did not care to argue but rattled off the words without a second thought, इसलिए सीआर जो भी कहता था वो उसकी बात को मान लेते थे, और वो उसकी पंक्तियों को, जो भी सीआर कहता था वो दोहरा देते थे और पानी पीकर चले जाते थे। क्योंकि जब हम प्यासे होते हैं, जब हमें हमारा गला सूखता है, जब हमें जाने की बहुत जल्दी रहती है, तो उस समय हम किसी से झगड़े, लड़ाई या विवाद करना नहीं चाहते। सामने वाला जो भी बोलता है सुनकर उसकी बात मानकर चुप से पानी पीकर चले जाते हैं। ठीक उसी तरह जंगल के सारे जानवर वैसे ही करते थे। जो भी पानी पीना आता था सीआर उसे वैसा ही कहता था, तुम्हें मेरे आदर सत्कार में ये पंक्तियां बोलनी होगी कि उस सोने के सिंहासन पर बैठा है राजकुमार, हीरे जवाहरात से लदा हुआ। आप महान हैं और राजकुमार की जय हो। ये आदर सत्कार सभी जानवर को वो कहने बोलता था, और सभी जानवर प्यासे रहते थे, इसलिए उसे ना उलझकर चुपचाप वो ये पंक्तियां बोलकर चले जाते थे। Now as most of the animals were very thirsty and in a great hurry to drink, they did not care to argue but rattle off the words without a second thought, इसलिए जो भी सीआर बोलता था जानवर कर देते थे। Even the royal tiger treating it as a jest, यहां तक कि जंगल के राजा शेर भी जब आते थे तो शेर को भी सीआर के आगे ये पंक्तियां बोलनी पड़ती थी,
उसे झुककर अदब और होमेज देना पड़ता था, सत्कार देना पड़ता था, तब पानी पीना पड़ता था. Even the royal tiger, treating it as a jest, repeated the jackal's rhyme, as a result of which the latter became quite proud of himself and really began to believe he was a person of great importance. शेर भी उससे उलझना नहीं चाहता था. शेर चाहे तो सियार को मार सकता था, पर वो उसे ना उलझकर बस मजाक समझता था वो उसे, और मजाक की तरह वो उसे बस एक जोक समझता था सियार की बात को. और शेर उसे ना उलझकर, शेर भी उसके बताए हुए उस पंक्तियों को बोलकर, उसे होमेज देकर, यानी उसकी आदर सत्कार उसके आगे राजकुमार की जय हो बोलकर शेर भी चला जाता था. इसी कारणवश सियार को अपने ऊपर बहुत ही घमंड हो गया. इतना घमंड हो गया कि वो स्वयं को सच में कोई राजा या राजकुमार या बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस, वो अपने आप को बहुत ऊंचे पद का, सिंहासन में बैठा हुआ राजा समझने लगा वो स्वयं को. ये उसकी भूल थी. ही इज लिविंग द लाइफ ऑफ इल्यूशन. The animals, even the tiger, doesn't want to get involved in the argument. That's what they are doing. And the jackal thinks that he was really great. कोई जानवर, यहाँ तक कि शेर भी उसे उलझना नहीं चाहता था, अपना वक्त बर्बाद करना नहीं चाहता था. इसलिए सियार जैसा कहता था वो लोग कर देते थे और पानी पीकर चुपचाप सभी कोई चले जाते थे. ये सोचकर जैकल को बहुत घमंड हो गया, और सियार को बहुत घमंड हो गया, और वो सही में सोचने लगा कि मैं सबसे महान हूं, मैं सबसे बड़ा हूं. Now let's see ahead what happens. By and by, an iguana or big lizard came waddling down to the water, looking for all the worlds like a baby alligator. तो एक वक्त एक बड़ी गिरगिट्टी इग्वाना भी वहां पे आया, रेंगते हुए पानी पीने. और पूरी दुनिया को वो ऐसा समझता था जैसे लगता था बेबी एलिगेटर कोई छोटा छिपकली है, और वो स्वयं को, ये एलिगेटर भी स्वयं को महान समझता था. तो ये एक दिन एलिगेटर को भी प्यास लगी, वो भी पानी पीने आया. यानी इस बड़ी छिपकली को भी प्यास लगी, वो भी पानी पीने आया. और गिरगिट्टी को देखकर, उस बड़ी छिपकली को देखकर सियार ने उसे भी कहा, हाय यू देयर, sang out the jackal, you must not drink until you have said. हे छिपकली, तुम सबसे अलग नहीं हो, सभी जानवर ऐसे करते हैं, तुम्हें भी यही करना होगा. पानी पीने से पहले जो पंक्तियां मैं बोलूं तुम्हें, उस पंक्तियों को बोलना है, और मेरे आगे सहानुभूति और आदर सत्कार दिखाकर अपना सर झुकाना है. Silver is his days, plastered over with gold. In his ears are jewels, some prince I must behold. राजकुमार बैठा है सिंहासन पे सोने के, और हीरे जवाहरात पहने हुए. ये बहुत बड़ा कोई राजकुमार है. उसे भी, उस छिपकली को भी सियार ने बोलने को कहा. Puff, 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 gasped the iguana. Mercy on us, how dry my throat is. Might I have just a wee sip of water first, and then I could do justice to your admirable lines. At present, I am as hoarse as a crow. ये सुनकर जब उसको सियार ने कहा कि तुम्हें भी मेरा सत्कार करना होगा, ये पंक्तियां बोलनी होगी, तो ये सुनकर उस छिपकली ने कहा, हाँ मैं बोलूंगा, रहम खाओ मेरे ऊपर, मेरा गला सूख रहा है, मैं मेरी
आवाज़ मेरे कन से, मेरे गले से नहीं निकल रही है। मुझे एक सिप पानी पी लेने दो, थोड़ा पानी मुझे अपने गले में डाल लेने दो, फिर शायद मैं कुछ बोल पाऊँ। जो भी आप कहो, क्योंकि अभी मेरा गला मेरा खराश हो रहा है। ऐसे लग रहा जिस तरह से कौवा बोलता है मेरी आवाज़, वैसे ही खरखराश बोली निकलेगी। इसलिए मुझे पहले कुछ पानी पीने दीजिए। तो in this video we have to stop till here. The rest of the story we will see in part 2. बस हम लोग इस वीडियो में पार्ट 1 में यही रुकते हैं। बाकी की कहानी हम लोग अगला वीडियो पार्ट 2 में देखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको कहानी समझ आई होगी। अब देखते हैं जैकॉल के दिमाग पर क्या आइडिया है, वो क्या सोचता है और वो क्या करना चाहता है। We will see it in our next video. Till then, goodbye. Happy digital learning. Bye.